दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही। आखिर क्या कुछ कहानी है, पूरी क्या कुछ घटना है, उसको आपको विस्तार से बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। तो मध्य प्रदेश इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को शादी होती है। 11 मई को शादी दोनों की हो जाने के बाद, जिस तरह हमारे यहाँ चौथी बोलते हैं, तो शादी जब लड़की की हो जाती है तो 4 दिन बाद ससुराल से जो है वापस बुला लिया जाता है। लेकिन इन 4 दिनों के बीच में ही जो रीति रिवाज होता है, जो हनीमून होता है या जो भी और कार्यक्रम होते हैं, वो लगभग हो जाते हैं। लेकिन सोनम और राजा रघुवंशी के शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनम इससा कुछ हुआ भी तो सोनम बोलती है कि अभी क्या जल्दबाजी किया जाए, अभी बाद में देखा जाएगा। तो 4 दिन के बाद जो है सोनम अपने मायके चली जाती है। उसके बाद जाने के बाद जब राजा रघुवंशी फ़ोन लगाते हैं तो टाल मटोल करके इधर उधर बात को टाल देती है। कभी बोलती है मैं बिजी हूँ, कभी ये काम कर रही हूँ। तो राजा रघुवंशी भी सोचते हैं चलो अभी कोई बात नहीं, बिजी है। तो राजा रघुवंशी फ़ोन से उतना बात नहीं कर पाते हैं। उसके बाद 11 मई को शादी होती है और उसके ठीक 9 दिन बाद अचानक 20 मई को सोनम जो है मेघालय के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करती है और राजा रघुवंशी से कहती है कि हम बाहर जाकर हनीमून मनाएंगे। उसके बाद फ़्लाइट का टिकट बुक हो जाता है। उसके बाद 22 मई को मेघालय पहुंचने के बाद 22 मई को ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जहाँ भी घूमने वाली अच्छी अच्छी जगह होती है, बांग्लादेश बॉर्डर पे जहाँ पे राजा रघुवंशी की लाश मिली है, तो वहाँ पर जाने के बाद ये एक किराए का स्कूटर बुक करते हैं और उस स्कूटर से घूमते फिरते हैं। उसके बाद जो है 22 मई तक घूमते फिरते हैं। उसके बाद 23 मई के बाद इन दोनों को किसी ने नहीं देखा। 23 मई के बाद जो है ये दोनों लापता हो जाते हैं कि जैसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। उसके बाद करीब 16 दिन बाद 23 मई को ये लोग लापता हो जाते हैं और जो है 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से बरामद की जाती है। जब राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से बरामद की जाती है तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस वाले जो है इनके घर वालों को सूचना देते हैं कि राजा रघुवंशी की लाश इस जगह पे मिली है। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई तेज कर देती है और जो है सुरागों का पता लगाना शुरू कर देती है। उसके बाद राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद उसके कॉल डिटेल या उसके घर वालों से पूछताछ की जाती है। तो उसके बाद पता चलता है कि सोनम भी गायब है। सोनम का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद सोनम के घर वालों से पूछताछ होती है और वहीं पे काम करने वाले एक शख्स राज कुशवाहा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद जो है राज कुशवाहा से पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद जब ये खबर सोनम को किसी तरह से मिलती है तो 16 दिन बाद सोनम जो है गाजीपुर ढाबे पर अपने आप को, वहीं पुलिस स्टेशन होता है वहीं पे सरेंडर कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों लापता हुए थे तो एक साथ एक ही जगह पे होना चाहिए था। राजा रघुवंशी की लाश जो एक खाई में मिलती है और सोनम जो है 16 दिन बाद गाजीपुर के एक ढाबे के पास मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब राज कुशवाहा पकड़ा गया तो उसके घबराहट के डर से कि अब तो पकड़े जाएंगे, तो सोनम ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो है राजा रघुवंशी जब वहाँ गए थे हनीमून के लिए
तो वहाँ पर सिर्फ ये 2 लोग नहीं थे, वहाँ पे 4 लोग और थे इनके साथ। उन चारों लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक विशाल है, एक चौहान है, आकाश राजपूत है, आनंद है, आकाश लोधी है। तो जो है ये 4 लोग को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये चारों लोग जो है राजा रघुवंशी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि इन लोगों ने ही राजा रघुवंशी को मारकर खाई में फेंका है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रेमी के चक्कर में अपना बसा बसाया जीवन बर्बाद कर लिया सोनम ने। अब बताइए इसके साथ क्या होगा। पुलिस के सलाखों के पीछे जाएगी और राज कुशवाहा भी पकड़ा जाएगा। लोगों को ये लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। कुछ लोग पैसे पाकर अंधे होते हैं, कुछ लोग जो है पैसे का दुरुपयोग करके अंधे हो जाते हैं। कि जैसा कि आपको बता दें कि राजा रघुवंशी जो है ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, इनका अच्छा खासा पैसा आता था। और जो है राजा रघुवंशी की पत्नी जो सोनम थी, उनके पिता का प्लाईवुड का काम था। तो उनके यहाँ जो राज कुशवाहा जो आरोपी है, जो इनका प्रेमी है सोनम का, वो वहीं पे नौकरी करता था, उनसे इनका अफेयर चल रहा था। तो उसके लिए इन्होंने अपने पति को मार डाला। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कानून से कोई नहीं बच सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इतनी सारी घटनाएं होती हैं, मेरठ कांड होता है, उसके बाद और सारी घटनाएं होती हैं। तो आप अगर किसी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लिया, आप किसी न किसी को तो कांटेक्ट करेंगे, किसी न किसी से बातचीत करेंगे। बहुत सारे जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएंगे ही ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मार देंगे या मरवा देंगे तो आप डायरेक्ट किसी से तो संपर्क नहीं कर सकते। किसी के घर जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आप फुटेज CCTV या फिर कॉल करेंगे। तो डिटेल ये मत सोचिए कि आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती या जो भी नहीं है तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। वो बाद में पूरा डिटेल जो है निकाल लिया जाता है। अब इन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए क्या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिए और जल्दी अगली वीडियो इन्हीं लोगों पर लेके आएंगे कि सोनम और जो राज कुशवाहा है, इन दोनों में क्या समानता या क्या अंतर है। आखिर दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल कैसे हुए। तो अगली कहानी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।